ओम विश्वानिदेव सवितर्भ्युत्थान परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संकट हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 62वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ में अत्रावरुण और देवता सूर्य वरुणादि हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है महान सुपूज्य सूर्य देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत्सौर्या बृहदर्तिं शश्रेत् परविश्वादनि ममानुषाणाम् समाधिमाददृशयनोतमानः कृत्वा घृतः सुकृतः कर्तृभिर्भूत्। सूर्य देव प्रेरक देवता हैं, वे महान हैं और हमें महत्ताजन्य सुख से परिचित कराएं। तो सूर्य का अर्थ होता है प्रेरक। सूर्योदय के साथ सभी अपने कर्मों में लग जाते हैं, पशु पक्षी मनुष्य आदि। तो इसीलिए उनको प्रेरक देवता कहा गया है। और सूर्य का शाब्दिक अर्थ भी होता है प्रेरक। तो सूर्य बृहत पूर्व अर्चिष उत अश्रेत। सूर्य जो है वो बृहत माने व्यापक, अत्यधिक मात्रा में, अर्चिष माने प्रार्थनीय है, पूज्य हैं, उत अश्रेत और अपने पूज्यता के गुणों के कारण, अपनी महत्ता के कारण वे आकाश में ऊंचे उठते जाते हैं। मानुषाणाम विश्वाजनिन, यह सूर्य देवता मनुष्यों के संपूर्ण जीवन के दृष्टा हैं। मानुषाणाम माने मनुष्यों के, विश्वा माने संपूर्ण, जन्म माने जीवनों को जानते हैं और उसके दृष्टा हैं, उसको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। दिवा रोचमाना समः ददृशे। दिवा माने दिनों में, रोचमाना हमारे चमकते हुए, वे सूर्य समः ददृशे एक जैसे ही देखते हैं। सबको वो समान रूप से देखते हैं। यह नहीं कि किसी राजा को, किसी रंग को अलग अलग देखें, अलग अलग अपने अनुदान प्रदान करें। वे समदर्शी हैं और सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को एक दृष्टि से देखते हैं। यह एक गुण है समदर्शी होना। तो सूर्य समदर्शी हैं। कर्ता, कर्ता माने निर्माता, वे सबके निर्माता हैं। यानी सूर्य का सभी प्राणियों के, स्थावर जंगम के, यानी जो स्थिर वृक्ष लतादि हैं उनके, और जो पशु पक्षी आदि चलायमान हैं, जंगम हैं, उनके भी वो निर्माता हैं। उनको भी वो प्राण देते हैं, जीवन देते हैं। हम सब जानते हैं कि सूर्य से ही विकास होता है। सूर्य के ही ऊष्मा से बीज धरती के कठोर आवरण को भी भेद करके बाहर निकलता है और विकास होता है। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वो स्थान जो है शून्य हो जाता है, उसमें विकास रुक जाता है। लोग कहते हैं उछाह मार गया, परछाई मार गई। तो सूर्य की किरणों में एक तत्व होता है, पोषक तत्व होता है, और उस पोषक तत्व से वृक्ष लताएं आदि बढ़ते हैं। इसलिए वे सबके निर्माता हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों का भी विकास सूर्य से संबंधित है। कृता, कर्ता परमात्मा ने
उन्हें जनहित में बनाया है। कर्तभि सुकृता भूत, कर्तभि माने यज्ञकर्ताओं द्वारा, वे सुकृता माने सुपूज्य बने हैं और अपने गुणों के कारण यज्ञकर्ता उन्हें विविध नामों से संबोधित करके उन्हें हव्यादि प्रदान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो ये प्रेरक सूर्यदेव ऊपर उठकर प्रभूत तेजस्विता को प्राप्त करते हुए सबके आश्रयदाता बन जाते हैं। वे मनुष्यों के संपूर्ण जीवनों को प्रभावित करते हैं, उनके जीवन के दृष्टा बन जाते हैं। दिन में प्रकाशित होने पर सबको समान रूप से दृश्यमान होते हैं, समदर्शी हैं। वे सबको समान रूप से देखते हैं और उन्हें सभी समान रूप से देखते हैं। तो यह उनके कृत्यों का वैशिष्ट्य है। राजा रंग का भेद उनमें नहीं है। वे सबके निर्माता हैं। परमात्मा ने उन्हें स्वयं बनाया है लोकोपकार के लिए। ये यज्ञ कर्ताओं के द्वारा पूजित होते रहते हैं। ये सूर्य गगन में ऊर्ध्वगमन कर तेजस्वी बन जाते हैं। ये सूर्य गगन में ऊर्ध्वगमन कर तेजस्वी बन जाते हैं। सबके आश्रयदाता, कर्मों के दृष्टा बनकर आते हैं। एक रूप से दृश्यमान, सबके निर्माता हैं, महान परमात्मा की कृति हैं। यजमानों द्वारा ये पूजित प्रधान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 62वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता सूर्य। शीर्षक है सूर्य हमारे शुभ विचारों को सम्मानित करें और पुत्रादि देवों को विकसित करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ससोर्यप्रतिपरो न उद्गा एभिस्तमेभिर्दशेभिर्मयीः रणा मित्राय वरुणाय भोजो नागसो अनियम्ने अग्नये च। इस दूसरे मंत्र में गगनारूढ़ सूर्य अस्तोता के शुभ विचारों से परिचित होकर मित्र वरुण आदि देवों को उन विचारों का परिचय दें, उन विचारों से परिचित कराएं। सूर्य, हे प्रेरक देवता सूर्य, सह नः प्रतिपुरः, सह माने वह तुम, नह माने हमारे, प्रतिपुरः माने सामने आओ, और ए भी अस्तों में भी, ए भी माने इन, अस्तोम कहते हैं स्तोत्र को। इन स्तोत्रों से, प्रार्थना के मंत्रों से परिचित हो जाओ। और आने में एतेषि भी, एतेष एत से भी, ए वही गमनशील अश्वों से उतगाह, ऊपर चढ़ते जाओ। तो सूर्य देव के अश्व, उनकी किरणें मानी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से वे आकाश में अपने किरण रूपी अश्व के द्वारा गगनारूढ़ होते जाएं और मित्राय वरुणाय अर्यमय अग्नय च, और फिर मित्र देवता के लिए, वरुण देवता के लिए, अर्यमा देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए उनके पास जाकर अनागसः प्रवोच, हमारे पाप रहित भाव की घोषणा करो, यानी हमारे निर्दोष भाव से उन्हें परिचित कराओ। तो आगस कहते हैं पाप को और अनागस कहते हैं निष्पाप पवित्र विचारों को, स्तोत्रों को प्रवोच माने विशेष रूप से बताओ,
कि हम तुम्हारे उपासक पवित्र विचार के हैं और हम पर वे अपनी कृपा दृष्टि अवश्य डालें। हे सूर्यदेव, हमारे स्तोत्रों से प्रसन्न होकर अपने गतिशील अश्वों पर आरूढ़ होकर आकाश के ऊपर तुम चढ़ते जाओ। मित्र, वरुण, अर्यमा एवं अग्निदेवों को हमारे निर्दोष भाव से परिचित कराओ। हम उपासक हैं और बताओ कि यह उपासक जो है निर्दोष है, क्योंकि देव शक्तियाँ ही मनुष्यों का कल्याण करती हैं, वे ही उसको दंडित करती हैं और वही पुरस्कृत भी करते हैं। तो उनको इस बात को बताने वाला कोई होना चाहिए। तो सूर्यदेव सर्वव्यापी हैं, वे जितने ऊपर प्रकाश फैलाते हैं उतने नीचे भी, और अन्य देव जो हैं वो हो सकता है कि किसी ग्रह में हो, किसी ग्रह में ना हो, लेकिन सूर्यदेव की किरणें तो सर्वत्र जल चेतन सभी ग्रहों पर पड़ती हैं। तो इसलिए सबसे व्यापक सूर्य हैं। इसलिए सूर्य का एक रूप विष्णु भी है। विष्णु का अर्थ व्यापक होता है। तो इस विकास क्रम में धार्मिक आंदोलन में बाद में जो सबसे प्रधान देवता हो गए पुराणों में और बाद में अवतारों में, यानी नरसिंहावतार के बाद राम कृष्ण आदि के जो अवतार हुए, उन सब में विष्णु ही प्रधान हैं, वे विष्णु के ही अवतार माने गए। तो ये तो सबका विकास होता है, विचारों में विकास होता है, मान्यताओं में विकास होता है, परिवर्तन होता है। तो ये मित्र और वरुण और अर्यमा ये भी आदित्य मंडल के सदस्य हैं और विष्णु ही हैं, लेकिन आप देखते चलिए विष्णु का नाम नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद काल तक विष्णु का उतना महत्व नहीं हुआ। ये तो किन्हीं कारणों से जब वैदिक धर्म के प्रति लोगों ने विरोध के स्वर उठाए तो सनातन धर्म का पुनर्गठन हुआ। यही वैशिष्ट्य है सनातन का कि वह नष्ट नहीं होता है, वरन वह अपने को परिवर्तित कर लेता है। जो अपने में कमियां कहीं थी उसको सुधार लेता है। वो कभी अधिक मतलब एक तरह से जिसको कहते हैं कि पत्थर बनकर रहना, विचलित न होना, बस है तो इतना है, इसके आगे सत्य नहीं है। यह सनातन की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए सनातन कभी नष्ट नहीं हुआ, न नष्ट होगा, क्योंकि वह अपने अनुकूल बनाता है परिस्थितियों को। और यह नहीं कि परिस्थितियों में पढ़कर उसी में, उसी की लहर में, उसी के झकोरों में डूब जाए या बह जाए। वो अपने को परिवर्तित करता है समयानुकूल, और ऐसा होना भी चाहिए। जैसे सर्दी पड़े तो सर्दी ठंडी के वस्त्र पहनने चाहिए। कोई कहे कि हम तो गर्मी के वस्त्र, गर्मी में हमको किसी ने उपदेश दिया कि वस्त्र निकाले रहो, तो फिर हम उसी को मानेंगे। ठंडी कितनी भी पड़े हम नंगे बदन रहेंगे तो परिणाम उसका अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से परिवर्तन संसार का या सृष्टि का एक धर्म है। तो समयानुकूल परिवर्तन करना आवश्यक है। परिवर्तन के पीछे जो है भावना दुरुस्त होनी चाहिए। यह नहीं कि कुछ लोग परिवर्तन कहते हैं चापलूसी में बदल जाता है, वो परिवर्तन नहीं ठीक है। लेकिन हाँ, परिस्थिति का अध्ययन करके और अपने को या अपने विचारों को चिरंजीवी बनाने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। इसी कारण यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो सनातन कभी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वह परिवर्तन की गति को समझता है, काल की गति को समझता है, और अंत में उसमें ढलता है और फिर उसको अपने अनुकूल बना लेता है। तो ये होते रहते हैं। पुरोहितवाद आरूढ़ होता है हर धर्मों पर। तो वैदिक विचार जब किन्हीं कारणों से अतिरिक्त, यानी वे अपने पथ से ऐसे होने लगे जैसे भटका हुआ मनुष्य हो, किन्हीं कारणों से, वो इस समय उसको बताने में बड़ा विलंब लगेगा, कभी कभी अवसर पर हम बताते ही रहते हैं। तो उस समय यानी बाद में जो बौद्धधारी सामने आए, वैदिक धर्म का विरोध होने लगा, तो अपने को नष्ट नहीं होने दिया इस सनातन धर्म ने।
बल्कि बौद्धों को अपने में मिला लिया और कहा बुद्ध हमारे नवे अवतार हैं विष्णु के, तो उनको अपने में ढाल लिया, कह दिया कि हमारे नवे अवतार हैं, जैसे अन्य अवतार हुए वैसे हम में बुद्ध का भी अवतार हुआ। भले बौद्ध सनातन धर्म को नष्ट करने की चेष्टा किए, लेकिन अंत में क्या हुआ कि वे स्वयं भारत भूमि से मिट गए, भारत में वे नहीं रह गए। तो यही सनातन का वैशिष्ट्य है। आप अपने में सबको मिला लो, जैसे गंगा मिलाती है नहीं अपने में, गंगा में मिल करके नाले भी गंगा बन जाते हैं। तो तुम में समाहार शक्ति होनी चाहिए। तो ये समझें, देवत्व समझें और वैदिक भावना को समझें, सनातन वैदिक धर्म को समझें, और वो सनातन वैदिक धर्म वेद से ही निकला है। तो सूर्य उसके प्रमुख देव हैं, बल्कि ये सूर्य हैं, जो अरिमा हैं, जो वरुण हैं, जो मित्र हैं, ये सब आदित्य मंडल के सदस्य हैं, विष्णु हैं। लेकिन आप मंत्रों में ऋग्वेद के देख रहे होंगे कि विष्णु का नाम बहुत कम आया है। अब यहाँ भी ये सब जो हैं, यानी मित्र, वरुण, अर्यमा, ये सब आदित्य मंडल के ही सदस्य हैं। जैसे विष्णु हैं वैसे ये भी हैं। लेकिन वैदिक काल में जो है वो विष्णु को स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि वे उतने व्यापक नहीं थे, उनका महत्व उतना नहीं था। ये काल चक्र जब चलता है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचा होता रहता है। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग पंक्ति, जैसे चक्र चलता है तो ऊपर वाला भाग कभी नीचे आता है, कभी मध्य में आता है, कभी फिर ऊपर आता है। तो वैसे एक काल के प्रवाह में स्थिर रहने वाला जो धर्म है वो सनातन धर्म है। और धर्म तो आए और बह गए, क्योंकि वे अपने को उन गुणों से नहीं विभूषित कर सके जो कि किसमें है, सनातन में है। और जो लोग अभी वही पूंछ पकड़े हुए हैं, वे आज नहीं तो कल मिट जाएंगे, निश्चित है। क्योंकि काल का नियम है कि अपने को समन्वय में मिलाओ। जैसे हमने उदाहरण दिया कि भाई ठंडी है, काल चक्र चलता है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है। तो हम एक ही, किसी ने कहा कि दादा सरसैया बोयो, तो हम सरसों ही बोते रहें तो काम नहीं चलेगा ना। आप देखो कि स्वयं क्या बोने से उपज हो सकती है। किसी ने कहा कि यही बो, तो हम सर्दी गर्मी बरसात में वही फसल लेते रहें तो फसल होगी नहीं, हमारे घर का भी बिजनेस हो जाएगा। तो वैसे ही समझना चाहिए, परिवर्तन आवश्यक है, उसके हिसाब से अपने को परिवर्तित करने चाहिए। यह सनातन में बड़ा भारी वैशिष्ट्य है। जैसे कभी यहाँ सती प्रथा ही थी। सती प्रथा में स्त्री को पच कर रहने पर आग में जला दिया जाता था। तो वो नारी जो जलती थी आग में, पति के मरण के बाद, वो किसी की पुत्री भी थी, किसी की माता भी थी, किसी की बहन भी थी। लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी, वो आतताइयों द्वारा, मुगलों द्वारा, तुर्कों द्वारा अपने को रक्षित करने के लिए सती प्रथा, बाल विवाह आदि लाया गया। ये तो स्पष्ट है कि राजपूत युग में, जबकि तुर्कों के आक्रमण नहीं शुरू हुए थे या उनका प्रभाव नहीं था, तो उस समय जो था वो संयोगिता का स्वयंवर हुआ था। तो स्वयंवर तो 12-13 साल की अवस्था में नहीं होता हो, तो 20-25, मतलब जब बालिग हो जाती थी लड़की तब स्वयंवर होता था। और उसको ये अधिकार था कि वो अपने अनुकूल पति का वरण कर ले। यह नहीं कि गाय की तरह किसी खूंटे से बांध दिया जाए, उसको स्वतंत्रता थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कन्या को 12 साल के बाद विवाहित करके भेज दो, अगर ऐसा नहीं करता है तो पिता और पुत्र नरक का भागी होता है। और ये मनुस्मृति में डाल दिया गया श्लोक। अब कुछ अज्ञानी या धर्मी लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति खराब है,
वे पूरा विचार करें तो यह भ्रम या हठ उनमें न रह जाए। यह समय की गज के हिसाब से परिवर्तन है किया गया, जो आवश्यक था। नहीं तो उस समय क्या करते, जो आक्रांता थे वे कहीं जिस घर में घुस जाते वहाँ की लड़कियों को ले जाते, उनके साथ बलात्कार करते अथवा उनको बेच देते। आप सब परिचित होंगे कि उस समय मध्य एशिया में एक बाजार लगती थी। उस बाजार में लड़के और लड़के बेचे जाते थे, जैसे बैल भैंस गाय बेची जाती हैं। तो जब आक्रांता आते थे, तुर्क आक्रांता, वही तो ज़्यादा आक्रांता रहे ही हैं, तो क्या करते थे कि धन तो लूटते ही थे, मंदिर तो तोड़ते ही थे, साथ साथ घर की बहू बेटियों को भी ले जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को 8-10 साल के ले जाते थे और उनको बेच देते थे। और जो खरीदता था उनको चाहे मारे चाहे काटे, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई इस प्रकार से न्यायालय नहीं था। तो भाई समय के हिसाब से जो सनातन धर्म है इसने अपने को परिवर्तित किया। सनातन धर्म वेद से चला है तो इसीलिए वो बचा रहा, और जो धर्म अपने को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं वे धर्म नष्ट हो जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वे काल के विरुद्ध चल रहे हैं। काल गति क्या है? परिवर्तन। कोई क्षण ऐसा नहीं है जिसमें तत्व परिवर्तित न हो जाए। क्षण सेकंड के समय भाग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन शिष्ट का नियम है, और जो पूंछ पकड़ करके डोरी पकड़ के बैठ जाता है वो फिर उठ नहीं पाएगा। तो इसलिए सनातन धर्म का जो वैशिष्ट है, जो वेदाश्रित है, वो यही है कि अपने को समयानुकूल परिवर्तित करो, अन्यथा नष्ट हो जाओगे। आज नहीं तो 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद जिंदगी इतनी छोटी है कि संपूर्ण परिवर्तन देखने में सक्षम नहीं है। तो आज भी हिंदुत्व ने अपने को परिवर्तित कर लिया है, सनातन अपने को परिवर्तित कर लिया है। लड़कियां अब स्वतंत्र हैं, कोई उन पर रोक नहीं है। कुछ धर्म ऐसे हैं कि अब भी वही पुरानी लीक पकड़े हुए हैं। तो कहने की यह मतलब कि जो हमारा सनातन है वो यहाँ पर प्रसंग को देख करके कहा जा रहा है कि मित्र, वरुण, अर्यमा इन देवों को प्राथमिकता दिए हुए है। ये कौन है? आदित्य मंडल के सदस्य हैं, और इसी आदित्य मंडल के सदस्य विष्णु भी हैं, लेकिन इनमें विष्णु का नाम नहीं लिया गया। आप इस बात पर ध्यान रखेंगे, जब जब मित्र आदि, सविता आदि जो आदित्य मंडल के सदस्य हैं वो आहूत होते हैं, उनको यज्ञ भाग आदि लेने के लिए बुलाया जाता है, उसमें विष्णु बहुत कम बुलाए जाते हैं। ये ऋग्वेद काल है। उसके बाद फिर लोग भूल गए, केवल विष्णु को जानने लगे और आर्यमा, वरुण, मित्र आदि को बिल्कुल भूल गए। तमाम लोग ऐसे हैं कि अर्यमा को, मित्र को, धाता को जानते ही नहीं, केवल विष्णु को जानते हैं। उनका अवतार भी होने लगा, वो किसी के पुत्र बने, किसी के पिता बने, किसी के भाई बने। और राम आदि जो ऐसे ही है ना, कृष्ण भी ऐसे हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भ्राता हैं, और उस सीमा में आगे वे चलते हैं। तो परिवार में एक सौमनस्य लाने के लिए राम को या कृष्ण को रखा गया। और वेद का वो जो अंश है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, वो बिल्कुल समाया है उनके चरित्र में। वो आचार्य के गुण की भगवान की तरह पूजा करते हैं और सत्य आदि की उपासना करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो वैदिक धर्म के जो संदेश थे वो इन अवतारों में पिरोए गए। तो इतना इसलिए कहना पड़ा कि हम वैदिक धर्म पर आश्रित सनातन धर्म को समझें। तो इसमें, और आप आगे भी देखेंगे, मित्र, वरुण, अर्यमा आदि का ही स्मरण किया जा रहा है और विष्णु का स्मरण नहीं हुआ है।
और बाद में क्या हुआ कि विष्णु का स्मरण हुआ और अर्यमा कौन है, मित्र कौन है, वरुण कौन है, कोई बताने वाला, व्याख्या करने वाला रह ही नहीं गया। उनका अवतार नहीं होता है, विष्णु का ही अवतार हुआ। और वेद के सिद्धांत उन अवतारों में पिरो दिए गए। तो वही सब आदर्श है, वो सब आप जानते हैं। अभी आदर्श समय उसका उदाहरण देंगे तो बात विलंब हो जाएगा। तो मित्र, वरुण, अर्यमा एवं अग्निदेवों को, हे सूर्यदेव, तुम हमारे निर्दोष जीवन से परिचय कराओ, हमारे निर्दोष भाव से उन्हें बताओ, परिचित कराओ, ताकि हमारा हित उनके माध्यम से हो सके। हे सूर्यदेव, स्तोत्रों से हम सबके परिचित हो जाओ। हे सूर्यदेव, स्तोत्रों से हम सबके परिचित हो जाओ। गतिशील अश्व द्वारा गगनांगन पर ऊंचे चढ़कर आओ। मित्र, वरुण, अर्यमा, अग्नि के निकट शीघ्र ही आ जाओ। निर्दोष विचारों से हम सबके परिचित उन्हें करा जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 62वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिशुभ देवता सूर्य और शीर्षक है कष्टहारी देव शक्तियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिनः सहस्रं शरधारदन्त्रतावानो वरुणो मित्रो अग्निः गच्छन्तु चन्द्रा उपमन्ना अर्कमानः कामं वपुरन्तस्तवानाः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि वे देव शक्तियां जो मानव मात्र के हितैषी हैं और उनके कष्ट मिटाती हैं, वे हमारे कष्टों को मिटाएं और हमारी कामनाएं परिपूरित करें। शुरुधा माने शोक दुखों को दूर करने वाले। मित्र और वरुण देव और अग्निदेव शुरुधा दुखों को दूर करने वाले। ऋतावाना, ऋत कहते हैं सत्य को, और ऋतावान माने सत्यवान, सत्य के परिपालक, नियंत्रक, सत्यनिष्ठ। तो शुरुधा ऋतावाना ये विशेषण है वरुण, मित्र, अग्निदेव के। तो जो देव शुरुधा हैं माने शोक दुखों को दूर करने वाले हैं, और ऋतावाना जो सत्यनिष्ठ हैं, ऐसे देव वरुणः मित्रः अग्नि। हे वरुण देव, हे मित्र देव, हे अग्निदेव, नः सहस्रं विरदन्तु, हमें हजारों प्रकार के धन दो। नः सहस्रं विरदन्तु, हमें हजारों प्रकार के धन दो। चंद्राः नः उपमम अर्कम आयच्छन्तु, तुम सब या ये देव चंद्राः माने क्या है? आह्लादक हैं। ये हम पहले कह चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं कि चंद्र शब्द ऋग्वेद के काल में रूढ़ नहीं हुआ था। आप कई मंत्रों में सुन चुके होंगे कि चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए कहीं नहीं आया है। वह चंद्र शब्द जो है आनंददायक या आह्लादक के लिए आया है। तो बाद में रूढ़ हो गया, चंद्रमा उदित होता है, चांदनी फैल जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बाद में यह आह्लादक आनंददायक होने के कारण रूढ़ हो गया एक पृथ्वी के उपग्रह चंद्र से। लेकिन मूल रूप में वह जो कि आनंद दे वही चंद्र है। इसलिए प्रायः नामों में हम देखते हैं कि चंद्र शब्द लगा रहता है।
जैसे रामचंद्र, तो यहाँ वो वैदिक भावना झांक रही है। जो राम यह नाम का लड़का है वो आनंददायक हो, इसी तरह से चंद्र जो है वो लगा हुआ है। एक ने कहा कि आपने अपने लड़के को रजनीश चंद्र क्यों नाम दे दिया, तो उनको भ्रम हुआ। तो हमने कहा भाई वैदिक भावना जो है चंद्र से आह्लादक का अर्थ देती है, चंद्रमा नहीं है। तो मतलब रजनीश माने भी चंद्रमा होता है, फिर जब रजनीश कह दिया तो फिर चंद्र कहने की क्या आवश्यकता है। तो हमने कहा कि भाई वो जो रजनीश रात्रि का स्वामी है वो हमारे लिए या इस बालक के लिए आह्लादक हो। तो अब तब समझ में आ गया। तो जो चंद्र है वो आह्लादक के लिए आया है वेदों में। तो आप देखें कृष्ण चंद्र भी कहा गया है, और भी तमाम नामों के आगे चंद्र लगा रहता है। तो वहां पर चंद्र जो है आह्लादक या आह्लादकत्व का अर्थ देता है। तो चंद्राह, ये मतलब एक बार और एक बड़े भारी विद्वान ने कहा कि राम में चंद्र अर्थ क्यों लगा, क्या वाल्मीकि रामायण में है। तो हमने कहा वाल्मीकि रामायण में तो राम चंद्र नहीं आया जहाँ तक हमारा ख्याल है, लेकिन बाद में वो आह्लादकत्व होने के कारण बाद में जुड़ गया। तो चंद्र का अर्थ होता है आह्लादक, आनंददायक। ये किसके विशेषण के रूप में आया है, यह देवों के लिए आया है, वरुण मित्र अग्नि आदि के लिए, कि हे चंद्राह, हे आह्लादक देव मित्र वरुण अग्नि आदि, नः उपमम अर्कम आयच्छत, हमें चंद्राह माने आह्लादक और उपमम माने स्तुत्य और अर्कम माने प्रशंसित, धन को आयच्छन्त माने प्रदान करें। अस्तवाना नः कामम प्रपुरयन्तु, अस्तवाना माने स्तुति करने वाले, नः माने हम सबको, कामम माने कामनाएं पूरी करने वाले, धन को पुरंतु प्रदान करें। तो धन की इच्छा की जा रही है, यही आवश्यक है। यह उस युग की स्थिति को बता रहा है कि वैदिक जो भावना थी ऋग्वेद काल में, वह धन को ठुकराने वाली नहीं थी, क्योंकि धन यदि नहीं रहेगा तो व्यक्ति स्वयं अपना जीवन कैसे बितावेगा, जीवन भार हो जाएगा, क्योंकि स्थान स्थान पर तो धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए धन का होना परम आवश्यक है। धन का दुरुपयोग जो है वह बुरा है। धन आवे और धन दिया जावे, इसीलिए कहा गया है कि शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर, हे मनुष्यों तुम 100 हाथ वाले होकर कमाओ, यानी बड़े परिश्रम से धन कमाओ, लेकिन उसको 1000 हाथों से यानी बड़ी उदारता पूर्वक बांटो। तो यह वैदिक भावना है कि धन कमाइए और उससे लोक कल्याण कीजिए, उसको जो है दबा करके काला धन न बनाइए। आज भी धन को काला धन कहा जाता है, उज्जवल धन के स्थान पर आज भी धन की, काले धन की निंदा है। तो वो ये भावना वैदिक भावना है। तो मनः कामनाओं को हम सब पूरित करें। तो कामनाएं हमारी केवल स्वार्थ और उदर भरण या ऐशो आराम करने के लिए न हो, लोक कल्याण के लिए हों। तो हमारी मनः कामनाओं को हे देवप्रवर आप सब पूरित करो। मानव मात्र के सुख दुख से मुक्त करने वाले सत्यनिष्ठ मित्र वरुण और अग्निदेव
हमें सहस्रों प्रकार के सुखद एवं प्रशंसनीय धन दें। प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर वे हमारी मनः कामनाओं को पूरी करते रहें। सत्यनिष्ठ जो मित्र वरुण पावक देवता कहाते हैं, शोक और दुख को मानव के वे तत्काल मिटाते हैं। ऐसे देव अनंत कोटि के सुख वैभव देते जाएं। स्तुतियों से होकर प्रसन्न परिपूरित करें कामनाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 62वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद तिष्ठ देवता मित्र वरुण। शीर्षक है देवों के क्रोध से रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्यावा भूमि अदितेत्रासि धान्नो देवाञ्जग्नुः सुजनिमानरश्मे माहेळे भो भवरुणस्य भाजोर्मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणाम्। चौथे मंत्र में देव शक्तियों के क्रोध से बचने की प्रार्थना है। क्रोध मनुष्य भी कर सकते हैं, उस क्रोध से भी बचने की आवश्यकता है। और अपने भी क्रोध कर सकते हैं, पराये भी कर सकते हैं। तो उन सबके क्रोध से बचने की प्रार्थना की गई है। क्योंकि क्रोध अगर कोई करता है तो उससे हानि ही होती है। तो इसलिए क्रोध से हम बचें। इसमें यह भाव छिपा हुआ है कि हम ऐसे काम न करें कि अपने हमसे क्रोधित हों, क्योंकि क्रोध किसी का हो वो कष्ट देकर ही रहता है। तो सब कुछ मनुष्य के हाथ में ही नहीं होता। इसलिए देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे हमें देव शक्तियों से लेकर के मानव तक में जो क्रोध है वो हम पर न होने पावे। अदिते ऋष्य द्यावा भूमि। अदिते माने अखंड, दित माने खंड होता है ना, खंड करना। और अदित माने अखंडित, दित माने खंडित। तो यह किसके लिए है? द्यावा भूमि के लिए, द्यावा पृथ्वी के लिए, द्युलोक और भूलोक के लिए। तो ये अखंडित हैं। आकाश का तो हम खंडन कर ही नहीं सकते। जानते हैं कोई आकाश को कैसे खंडित करेगा। लेकिन भूमि जो है वो भी अखंडित रहे। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग भूमि को खंडित कर रहे हैं। ये हमारा है, इतनी भूमि है, तुम्हारी भूमि है। कभी कभी छोटी छोटी बात के लिए, बिस्सा दो बिस्सा जमीन के लिए भी लाठी चल जाती है, गोली चल जाती है। और बड़े बड़े राष्ट्र तो जूझ जाते हैं। और जैसा किसी ने कहा है, कुदरत ने हमें बख्शी थी बस एक ही धरती, हमने कहीं भारत, कहीं ईरान बनाया। तो यह तो हमने अपने द्वारा भूखंड को खंडित किया और फिर परस्पर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं इस भूखंड के लिए। मनोलहू बह जाता है, विनाश होता है। तो प्रार्थना की जा रही है देव शक्तियों से। और पहले अखंड आकाश से और भूमि से प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि ये सब देव हैं कि वे न त्रासी थाम, हमें जो है वो संरक्षण दें, हमें त्रास न दें। ये सुजनी माना वाम यज्ञ, जो उत्तम कुलीन जन हैं, जो सब कुछ जानते हैं, ऐसे
लोगों से, उनके क्रोध से हम खंडित न हो, हम कष्टित न हो। वरुणस्य हृदय मा भूम, वरुण देवता के हृदय माने क्रोध। वरुण देवता के क्रोध से हम दूर रहें, सुरक्षित रहें। माँ भूम, उनका यह हेड कहते हैं क्रोध, उनका यह हेड यानी यह क्रोध माँ भूम हम पर न होने पावे। वाया माँ, वायु देवता का क्रोध हम पर न हो। अरे वायु देवता जब प्रचंड आंधी तूफान बन जाते हैं तब तो आफत ही कर देते, उड़ा ले जाते हैं, सब कुछ पेड़ उखाड़ जाते हैं, घर की छतें उड़ जाती हैं। और वायु देवता हमारे शरीर में जो है अगर कुपित हो गए तब तो जगह जगह गठिया, बाई, पेट में गैस, ये सब वायु ही है ना। ये वात दोष है और वृद्धावस्था में बड़ा प्रकोप हो जाता है। तो अब वायु से ही तो सब कुछ है। वायु देवता बड़े व्यापक हैं। तो माँ माने मत, तो वायु देवता हम पर क्रोध न करें। निराम देव शक्तियों के अतिरिक्त हम मनुष्यों के क्रोध से भी दूर रहें, यानी मनुष्य भी हम पर क्रोध न करें। हे देवताओं, ऐसी कृपा करो। प्रियतमस्य मित्रस्य माँ, हम अपने जो प्रियतम हैं, बहुत नज़दीक के हमारे अपने हैं, उनसे और जो हमारे मित्र बनकर रह रहे हैं उनके भी क्रोध के जाल में हम न पड़ें, यानी हमें किसी के क्रोध का भाजन न होना पड़े। हे अखंड दिलोक और विशाल भूलोक, हमारी रक्षा करो। हे कुलीन याजक, तुम्हें हम जानते हैं। हमें वरुण, वायु, मानव और प्रिय मित्रों के क्रोध से बचाते रहो। याजक कहते हैं यज्ञ करने वाले को, और यजमान कहते हैं जिसके यहाँ यज्ञ होती है। तो हे याजक, हम तुम्हारी शक्ति जानते हैं, तुम में मंत्र शक्ति है, और इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि हमें वरुण, वायु, मानव और प्रिय मित्रों के क्रोध से बचाते रहो। क्रोध किसी का न हो हम पर, सब हमसे संतुष्ट रहें, सुखी रहें। हे द्विलोक भूलोक, हमारे रक्षक बनकर आओ। हमें वरुण, पवन आदि तथा नर के क्रोधों से बचाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 62वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ देवता मित्रावरुण। शीर्षक है दीर्घ सुखी स्वस्थ जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभाहवासृतं देवसेन आदागव्योऽयमक्षरं घृतेन आनोदने श्रवयतं युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणाः वेम। इस 5वें मंत्र में देव शक्तियों से दीर्घ एवं दिव्य जीवन की प्रार्थना की गई है। जीवन पथ सुगम हो, हमें शक्ति प्रदान करे, इस हेतु भी प्रार्थना है। मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, बावाह बाहवा प्रशिष्टम, तुम दोनों अपने भुजाओं को फैलाओ। तो भुजा कब फैलाई जाती है, किसी को देना होता है कुछ तब फैलाई जाती है, और किसी का आलिंगन करना हुआ तब फैलाई जाती है, भेंटना हुआ, प्रेम से मिलना हुआ तो भी फैलाई जाती है, और जब किसी पर प्रहार करना होता है तो भी फैलाई जाती है। तो इसलिए प्रश्न किया जा रहा है कि कस्मै हेतवे, ये हमारी बाहें किस लिए फैले।
और हे देव तुम अपनी बाहें किस लिए फैलाओ, और हम भी बाह फैलाते हैं, हाथ फैलाते हैं तो पाने के लिए फैलाते हैं। तो इसमें यह प्रश्न होता है कि सिर्फ फैलाने की बात कही गई है। हे मित्र और वरुण देव तुम अपनी दोनों भुजाओं को फैलाओ, तो कस्मै हेतवे किस लिए फैलाओ, न जीव से हमें दीर्घ जीवन प्रदान के लिए अपनी भुजाएं फैलाओ, न गव्योतम घृतेन आउक्षतम हमारा जो गमन पथ है वो घृत अर्थात पोषकत्व से परिपूर्ण हो, ऐसी परिस्थिति बनाओ। और न जने आ श्रवते हमारा लोगों में कीर्तिमान स्थापित हो, इसलिए भुजाएं फैलाओ, हमें कीर्तिमान अथवा यशस्वी बनाओ। युवाना हे तरुण देव मित्रा वरुणो मैं इमा हवा श्रुतम मेरे इन स्तोत्रों को सुनो, हमारी प्रार्थनाएं भी सुनो, उसमें जो भक्ति भाव है उसको भी जानो, हम जो याचना कर रहे हैं उसको भी जानो, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनो। हे चिर युवा मित्र और वरुण देवों, हे चिर युवा यानी हमेशा युवा बने रहने वाले देवों की यह विशेषता है कि वे सदैव युवा बने रहते हैं, उनमें वार्धक्य दोष नहीं आता है। तो हे चिर युवा मित्र और वरुण देव तुम हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भुजाएं फैलाकर उदारता पूर्वक दीर्घ जीवन लंबा जीवन दो, हमारे गमन पथ को घृत अर्थात पोषकत्व से पूर्ण करो, हमें ख्याति दो तथा हमारे आवाहन को प्रार्थना को सुनो। मित्र वरुण देव तुम दोनों चिर युवा और बलवान, मित्र वरुण देव तुम दोनों चिर युवा और बलवान हो प्रसन्न, हम सबको लंबा जीवन करो प्रदान, पोषकत्व परिपूर्ण हमारा जीवन मार्ग बनाओ, हमें सुयश दो, आवाहन सुन पास हमारे आओ। ओम वेद प्रेमियों स्वदेशोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 62वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है कल्याण साधनों द्वारा रक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न मित्रो वरुणो अर्यमानस्पने दोगाजपरिबोधन्त सुगानो विश्वा सुबधानि सन्त जोजम्पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस छठे मंत्र में जो कि समापन का मंत्र है उसमें देवगणों से यह प्रार्थना की गई है कि वे हमारा पथ प्रशस्त करें, संरक्षण प्रदान करें, पुत्र पौत्रों को सदैव सुखी और संपन्न रखें। तो मित्र वरुण अर्यमा, हे मित्र वरुण और अर्यमा देवों, न त्वने तोकाय बरिवाह दधन्तु, न माने हमारे, त्वने माने अपने, तोकाय पुत्र पौत्रों के लिए, वरिवाह दधन्तु, वरिवाह माने श्रेष्ठ धन धारण करो, प्रदान करो। न विश्वास सुपथानि सुगा संतु, न माने हमारे, विश्वा माने संपूर्ण जो पथ हैं वे सुपथ बने, और सुगा संतु सुंदर गमनीय बन जाएं, यानी हमारे पथ में एक कंटक ना आवे, हम जिस पथ पर चल रहे हैं वो हमारा प्रगति पथ बने, हमारे लिए सुगम बने, कष्टकर न बने, हमारे ही नहीं हमारे पुत्र पौत्रों के लिए भी वो सुगम बने, और हम सबको उत्तम कोटि का धन प्रदान करो, अधम कोटि का नहीं। अधम कोटि का धन कौन है? जो किसी को सता कर लिया जाए अथवा छीना जाए अथवा अन्य चालबाजी से घूस आदि लेकर प्राप्त किया जाए, वो धन उत्तम धन नहीं है। वो आज नहीं तो कल फूट कर निकलेगा। कोई आवश्यक नहीं है कि तत्काल ही फल मिले, फल मिलने में देर लगती है।
कोई फल तत्काल मिल जाता है, कुछ में समय लगता है, कुछ जीवन के अंत में मिलता है और कुछ जीवन की यात्रा में अन्य जन्म में मिलता है। क्योंकि जीवन एक यात्रा है। आज 40, 50, 60, 80, 100 साल हम जी रहे हैं, तो कुछ का फल इसी समय में मिल जाता है, कुछ का फल जब दूसरा जन्म मिलता है तब उसमें मिलता है। दूसरा जन्म भी वैज्ञानिक है, क्योंकि कुछ लोगों में कुछ क्षमताएं, कुछ विशेषताएं जन्मजात हो जाती हैं। कुछ लोग सुखी होकर पैदा होते हैं और अंत तक सुखी रहते हैं, कुछ लोग दुखी होकर पैदा हुए जन्म भर दुख भोगते हैं। तो इस तरह से कार्य कारण का संबंध है और इसके लिए हमें पूर्वजन्म को मानना पड़ेगा। जो एक ही कोख में एक ही साथ सारे जिनके संस्कार हुए, जो जुड़वा बच्चे हैं, सारे संस्कार एक साथ ही होते हैं, लेकिन उनमें भी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति, उनके आचरण में भिन्नता होती है, उनके भाग्य में भी भिन्नता होती है। ऐसा क्यों भाई? जब सब एक ही साथ हुआ तो सारे गुण अवगुण, सारी विशेषताएं, सारे फल एक तरह से मिलने चाहिए, लेकिन कोई किसी प्रवृत्ति का निकल जाता है, कोई किसी प्रवृत्ति का निकल जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसके पीछे पुनर्जन्म है। नहीं तो अगर जड़ता को देखा जाए कि जैसे मशीन होती है, तब तो फिर बिल्कुल एक ही तरह से होना चाहिए। सब जो एक साथ बना है वो उतने कमजोर, उतने पुष्ट होना चाहिए। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए जब एक ही साथ सब हुआ है तो। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं देखा जाता है। कुछ को कुछ मिला, कुछ को कुछ मिला, कुछ पढ़ने में अच्छा हुआ, कुछ लड़ने में अच्छा हुआ, कुछ किसी कला कौशल में आगे बढ़ा, कोई किसी में बढ़ा, कोई सुखी रहा तो कोई दुखी रहा। तो यह जो वैभिन्न है वो बताता है कि इस जन्म के पीछे भी कोई जन्म था और आगे भी कोई जन्म होगा। नदी जितनी सामने है उतनी ही नहीं है, उसके पीछे भी बहुत दूर तक है और आगे भी दूर तक रहेगी। तो सनातन धर्म यह भी बताता है यह जन्म आज का ही नहीं, यहीं तक नहीं है, इसका आगे और पीछे विस्तार है। तो इसीलिए हमारे मार्ग को सुपथ बनाओ, उसमें विषमता या कंटक न आने पावे, और सब मिला करके यूयम माने तुम सब हे देवताओं न सदा स्वस्थ भी पात, हमें स्वस्थ भी माने कल्याण साधनों से सदा पात माने रक्षित करो। तो हे मित्र वरुण अर्यमा देव, तुम सब हमारे पुत्र पौत्रों को उत्तम धन प्रदान करो, हमारे समस्त गमन पथ प्रशस्त करो, तुम सब सदा कल्याण साधनों से हमारा संरक्षण करते रहो। हे मित्र वरुण अर्यमा देव, दो बहा विपुल धन वैभव धारा, हे मित्र वरुण अर्यमा देव, दो बहा विपुल वैभव धारा, पुत्र पौत्र परिवार हमारा सुखी बन सके जिसके द्वारा, करो कृपा हो जाए हमारा पथ प्रशस्त मंगलमय सारा, करो सकल कल्याण साधनों से संरक्षण सदा हमारा। तो इस प्रकार से हमने सप्तम मंडल के 62वें सूक्त के 6 मंत्रों से परिचय प्राप्त किया। अब तक के जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी कुल संख्या हो चुकी है 5660। अब इस सूक्त में सामान्य बातें हैं, प्रार्थना सुनाना, उनके महात्म्य का वर्णन करना, देवों से सुरक्षा और धन वैभव प्राप्ति की कामना करना, सदैव ऐसा वातावरण बनाना, ऐसा पथ प्रशस्त करना जिसमें जीवन यात्रा सुगम हो जाए। दीर्घ जीवन की भी प्रार्थना है, क्योंकि जब तक जीवन दीर्घ नहीं होगा हम अल्प जीवन प्राप्त करेंगे। तो हमने श्रम तो किया जीवन भर, लेकिन अंत में उस श्रम का भाग न भोग पाए, संसार को अच्छी तरह से न देख पाए, न सुन पाए, न जान पाए, न समझ पाए, और जीवन असहाय बन करके बीता, तो जीवन जीवन नहीं रह जाता। इसलिए जीवन दीर्घ हो, जीवन आरोग्य से परिपूर्ण हो, जीवन सुखी हो, इसकी कामना की गई है। और देवताओं से शक्ति मांगी गई है, क्योंकि मनुष्य की शक्ति
किसी की अपेक्षा रखती है। कुछ भी हो फिर भी वो एक सीमा में बंधी है, उसके हाथ में नहीं है। एक व्यक्ति जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, जा रहा था तो धन पाने, लेकिन बीच में जीवन ही नहीं रहा तो और क्या मिलेगा। तो हम नहीं जान पाते हैं कि अभी क्या हो रहा है, जो वो होता ही रहेगा या नष्ट हो जाएगा। तो हम अज्ञान के अंधकार में भटकते हैं। तो दिव्य शक्तियाँ जो हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, सर्व भावेन समर्थ हैं, उनसे सहायता मांगना आवश्यक है। क्योंकि हम मनुष्य से सहायता मांगें तो मनुष्य स्वयं संकटों से घिरा है, स्वयं अपने विषय में नहीं जानता है कि कल क्या होगा, तो उससे क्या कहा जाए। देवता समदर्शी हैं, सर्वदर्शी हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे मांगना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए और नत होकर के उनकी स्तुति करनी चाहिए। तो इन्हीं सब भावों से भरा हुआ है यह सूक्त। लगभग यह जो ऋग्वेद है वो प्रार्थना का सूक्त ही है। ऋचा कर ही होता है प्रार्थना। तो दैवी शक्तियों की, देव शक्तियों की प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। और ये जो ऋग्वेद में जो है वो कर्म संबंधी बातों का आधिक्य है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न वेदों में भिन्न भिन्न बातें हैं। साम वेद में संगीत पूर्वक देव संबंधी स्तुतियाँ हैं और अथर्ववेद में जीवन का व्यापक अध्ययन है स्तुति के साथ साथ। और टैक्स कितना होना चाहिए, राजा प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, राष्ट्र कैसा होना चाहिए, मतलब उसमें सांसारिक बातों का भी समावेश है। किसी अर्थ में सामवेद भी उपयोगी है और अथर्ववेद भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि वह मानव जीवन को तल से देखता है। इसलिए ये चार वेद हैं, यानी मानव जीवन को चार भागों में बांट दिया गया है। आप सब जानते हैं कि पहले वेद एक ही था, भगवान वेदव्यास ने उनको चार भागों में बांटा। तो वेदव्यास के रचित कोई मंत्र नहीं है, वे व्यास माने विस्तार, वे वेद के भाव का विस्तार किए हैं, इसलिए वेदव्यास कहे जाते हैं। इसलिए नहीं को वेद की रचना की है, वो वेद का एक प्रकार से कह सकते हैं कि संस्करण प्रस्तुत किए हैं। चार संस्करण हुए हैं वेदों के, उसमें अंतिम संस्करण जो हुआ है वेद का वो भगवान वेदव्यास के द्वारा हुआ है। तो कुछ लोग वेदव्यास को रचनाकार मानते हैं, वेदों का नहीं है। वेद मंत्रों के दृष्टा नहीं थे, वे वेद मंत्रों को मंत्रों की प्रकृति के हिसाब से चार स्थान पर रखे हैं। इसको हम जब प्रारंभ में ऋग्वेद के पहले एपिसोड को रखे हैं और उस पर उसकी व्याख्या किए हैं, तो उसमें आदि में हमने वेद में वेद है क्या, वेद में क्या है, कौन वेद किस लिए महत्वपूर्ण है, आदि बातों को विस्तार से बताया है। तो जो चाहें कि हम विस्तार से जानें तो वो पहले एपिसोड को ही देखना प्रारंभ करें, क्योंकि वेद बड़े कल्याणकारी हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के, सनातन के तो रीढ़ हैं ही, और पूरी मानवता के लिए वो लिखे गए हैं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। तो इसलिए हम अपूर्व ख्याति अपनी संभालें, सहेजें। सारे जागतिक धर्म जो हैं वो वेद से प्रभावित हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।